आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ज़रई तरमीमी क़वानीन की मनसूखी के मतालबे पर किसान तंजीमों की जानिब से पुकारे गए भारत बंद में शहर व अतराफ़ के किसान और ताजिर भी हुए शामिल। शहर व अतराफ़ में बंद रहा 100% कामयाब। भारत बंद के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए शहर में दिखाई दिया पुलिस का सख्त बंदोबस्त। जगह जगह तैनात थे पुलिस दस्ते। आला अफसरान ने भी किया शहर का गश्त। औरंगाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के 38वें यौम तासीस पर गरवारे स्टेडियम पर मुनक़िद किए गए खेल के मुकाबले स्कूली तलबा और कोरोना वॉरियर्स का मेहमानों के हाथों किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। और AMC के यौम तासीस पर क्रांति चौक पर नस्ब किए जा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के मॉडल की रखी गई नुमाइश। अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान ने बारीकी से किया मॉडल का मुशाहिदा और इंतजामिया को दिए मुफीद मशवरे। खबरें तफसील से। ज़रई तरमीमी क़वानीन मनसूखी के मतालबे पर आज किसान तंजीमों की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत हमारे शहर में भी कारोबारी इदारे बंद रहे और वहाँ सन्नाटा छाया रहा। नाजरीन, ज़रई तरमीमी क़वानीन मनसूख करने के मतालबे पर मुल्क भर में किसान एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली में भी पंजाब, हरियाणा और दीगर रियासतों के किसान ठिया आंदोलन पर बैठे हुए हैं। गो के मरकज़ी हुकूमत ने इन हड़ताली किसानों के साथ बातचीत की, मगर ये बातचीत बेनतीजा ही रही और किसानों का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया था। कांग्रेस, NCP, शिवसेना, लेफ्ट फ्रंट और दीगर सियासी जमातों के अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने भी इस बंद की हिमायत का ऐलान किया। आज जाधववाड़ी मोंढा की सभी दुकानें 100% बंद रहीं और वहाँ दिन तमाम सन्नाटा छाया रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी बंद कामयाब रहा और ताजिरों और मुख्तलिफ इदारों ने अपना कारोबार बंद रखा। अलबत्ता ST कारपोरेशन और सिटी बस सर्विस के अलावा ऑटो रिक्शा शहर में जारी रहे। इसी तरह हाथ गाड़ियों और सड़क के किनारे दुकान लगाकर कारोबार करने वाले सब्जी फरोशों ने अपना कारोबार जारी रखा। तो व्यापारी महासंघ ने इस बंद की हिमायत की, मगर बंद में शामिल न होने का ऐलान किया। किसान मुखालिफ काले क़वानीन की मनसूखी के मतालबे पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत ताल्लुका पैठन और अतराफ में भी ताजिरों ने अपने कारोबार बंद रखे और इस भारत बंद को 100% कामयाब किया। गले बोरगांव तालुका खुलदामाद में भी आज बंद 100% कामयाब रहा। यहाँ के ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद रखीं, जिसकी वजह से यहाँ के बाज़ारों में सन्नाटा छाया रहा। बाज़ार सावंगी के किसानों, शहरियान और ताजिरों ने भी आज पुकारे गए भारत बंद की हिमायत का ऐलान करते हुए अपने कारोबार बंद रखे और मरकज़ी हुकूमत से ज़रई तरमीमी क़वानीन फ़ौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। बंद के सबब यहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने न पाए, इस गर्ज से यहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त था। ज़रई तरमीमी क़वानीन की मनसूखी के मुतालबे पर पुकारे गए भारत बंद में चापनेर, औराड़ा और जेऊर के ताजिरों और किसानों ने भी इसमें हिस्सा लिया और इन इलाक़ों में सभी कारोबार 100% बंद रहे। चापनेर के मकामी किसानों ने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार मुज़ाहरा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नायब तालुका सदर अप्पा साहब पवार, साबिक़ नायब सरपंच कल्याण अप्पा पवार, तात्याराव पवार, रंगनाथ घुले, जेतू पवार और इलाके के सियासी समाजी शख्सियात के अलावा ताजिर और किसान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज दिल्लीमध्ये देशभरातले जे जवळपास कोट्यावधीच्या संख्येने शेतकरी दिल्लीमध्ये जमलेले आहेत, ते त्यांच्या हक्कासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी लढू लागले। त्या शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ देशभरात आज बंद पुकारण्यात आलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी या बंदामध्ये सहभागी झालेली आहे
आणि शेतकऱ्यांच्या आणि आपल्या भविष्यासाठी या बंदामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही भोकरदन येथे केलं, जिल्ह्यामध्ये केलं आणि त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद जनतेनं दिला. त्याबद्दल मी सर्व व्यापारी बांधवांचे आणि सामान्य नागरिकांचे आभार व्यक्त करतो. जिल्हा युवक काँग्रेस याचा पाठपुरावा करेल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत युवक काँग्रेस या लढ्यात सामील राहील अशी मी ग्वाही देतो. किसानों की जानिब से पुकारे गए भारत बंद का असर आज देही मकामात पर भी देखा गया और वहाँ भी सारे कारोबार ठप रहे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 13 दिनों से दिल्ली में किसान ज़रई तरमीमी क़वानीन की मनसूखी के मुतालबे पर एहतजाज कर रहे हैं। इस ज़िमन में मरकज़ी हुकूमत और मुज़ाहिरीन के दरमियान 5 मीटिंगें हुई, मगर उनका नतीजा सिफर ही रहा। लिहाजा आज किसान तंजीमों की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसकी हिमायत कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों और किसानों ने की और शहरियान से इस बंद में शामिल होने की अपील की, जिस पर अमल करते हुए ताल्लुका पैठन और अतराफ़ के देहातों में ताजिरों, किसानों और शहरियान ने अपने कारोबार बंद रखकर इस बंद को 100% कामयाब बनाया। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से पैठन में एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें मौली मुड़े, साबिक़ रियासती वज़ीर अनिल पटेल, साबिक़ सदर बल्दिया दत्ता गार्ड और दीगर सियासी जमातों व समाजी तंजीमों के रहनुमा शामिल हुए। इसी तरह ताल्लुका सिल्लोड़, भोकरदन और दीगर मकामात पर भी ताजिरों ने अपना कारोबार बंद रखकर किसानों की हिमायत की। जानिब से पुकारे गए भारत बंद के सबब कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने न पाए, इस गर्ज से शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने न पाए, इस गर्ज से पुलिस कमिश्नर ने शहर में पुलिस बंदोबस्त में इजाफा कर दिया और पुलिस मुलाजमीन को जगह जगह तैनात कर दिया। हालात पर नज़र रखने के लिए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने 3 डीसीपी, 6 एसीपी, 21 पुलिस इंस्पेक्टर्स, 72 एपीआई व पीएसआई के अलावा 762 मेल पुलिस मुलाजमीन, 25 एलपीसी, 300 होमगार्ड्स, 1 एसआरपी की प्लाटून शहर में तैनात कर रखी थी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 38वें यौम तासीस के मौके पर म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम होनहार तलबा और कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले हेल्थ मुलाजमीन और सफाई मजदूरों का मेहमानों के हाथों सर्टिफिकेट देकर इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर आज गरवारे स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए। इसी तरह म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम होनहार तलबा के अलावा म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के वो बच्चे जिन्होंने हाल ही में बोर्ड एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल की, उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इसी तरह कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले हेल्थ मुलाजमीन और सफाई मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए भी उनका खैर मकदम किया गया और मेहमानों के हाथों उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा म्यूनिसिपल अफसरान, मुलाजमीन, रूरल पुलिस और ज़िला परिषद के अफसरान और मुलाजमीन के दरमियान लेदर बॉल क्रिकेट मैचेस खेले गए। पहला मुकाबला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रूरल पुलिस की टीमों के दरमियान खेला गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थे। याच्या व्यतिरिक्त जे स्मार्ट सिटी मार्फत आम्ही नागरिकांच्या सहयोगने जे आम्ही काम करत आहे, चाहे आपण स्ट्रीट फॉर सिटीजन असू द्या, सायकल ट्रॅक, सायकल फॉर चेंज या सायकल ट्रॅकची निर्मिती असू द्या, आणि ही जे आपली माझी स्मार्ट बस आहे त्याला अगेन आपण मॉडिफाईड करून स्मार्ट सिटी बस 0.20 आम्ही ते पण करत आहे। आणि या सर्व प्रश्नामध्ये जे आपले शहरामध्ये जे स्वच्छताचा एक वातावरण आहे, मी हे नक्की सांगू शकत आहे कारण की जवळपास 2 वर्ष झाले मला मी हे शहर सिटी बघत आहे। जेव्हा बीडमध्ये जिल्हाधिकारी होतो तेव्हा मी इथे कधी कधी यायचो आणि त्यावेळी जे कंडिशन होती आणि मागचे 6 महिन्यापासून जे कंडिशन आहे शहरामध्ये, तो महापौर साहेब, विकास जैन साहेब, आपण तो नेहमी इथे राहिलेलो आहे। एक सकारात्मक वातावरण, एक सकारात्मक स्वच्छता आम्हाला दिसत आहे, रोडवर दिसत आहे, गार्डन मध्ये दिसत आहे। क्रांति चौक इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज का खदावर मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है, जिसके मॉडल की नुमाइश आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस के मौके पर म्यूनिसिपल दफ्तर में रखी गई।
वाज़ेह रहे कि मराठा समाज के मतालिबे पर क्रांति चौक पर मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की ऊंचाई बढ़ाने की गर्ज से तामीरी काम जारी है। यहाँ 31 फीट ऊंचा चबूतरा और 21 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है, जिसका मॉडल तैयार किया गया है, जिसकी नुमाइश आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस के मौके पर म्यूनिसिपल दफ्तर में रखी गई। राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार, एमएलए हरिभाऊ बागड़े, रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, साबिक हाउस लीडर विकास जैन, साबिक कारपोरेटर राजू शिंदे, प्रमोद राठौड़, साबिक अपोजिशन लीडर सरिता अरुण बोडे, गणेश मंडल के बानी सदर पृथ्वीराज पवार, मराठा महासंघ के सदर विनोद पाटिल, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने, सिटी इंजीनियर सखाराम पांजड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, डिप्टी इंजीनियर पीके परदेसी, एनजेड पाटिल, संग तराश दीपक थोपटे और आर्किटेक्ट धीरज देशमुख भी मौजूद थे। इस मॉडल का मुशाहिदा करने के बाद अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान ने उसमें कुछ तब्दीलियां करने की तजावीज़ इंतज़ामिया को पेश की। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र म्यूनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ जाधववाड़ी मोंढा के 50 सब्जी और फल फरोशों का RT-PCR टेस्ट किया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया कमर बस्ता हो चुका है और रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर बजरिए ट्रेन और तैयारे से औरंगाबाद पहुंचने वाले मुसाफिरों की कोरोना जांच की जा रही है। इसके बाद अब जाधववाड़ी मोंढा में भी कारोबार करने वाले सब्जी और फल फरोशों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ के 50 ताजिरों का कोरोना के लिए RT-PCR टेस्ट किया गया। 5 दिसंबर को जिन ताजिरों की कोरोना जांच की गई थी, उनमें से एक की भी रिपोर्ट इस मर्ज के लिए पॉजिटिव नहीं आई है। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वालों के अलावा रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों और बिल्डिंग मटेरियल फेंकने वालों से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 1,02,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम और शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए इंतजामिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी खुसूसी मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ इन साबिक फौजियों ने मास्क इस्तेमाल किए बगैर शहर में घूमने वाले 176 शहरियान से 88,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह रास्तों पर पान की पीक थूकने वाले 29 शहरियान पर 2900 रुपये जुर्माना आयद किया। इसके अलावा रास्ते पर कचरा उंडेलने वाले 24 अफराद से 3600 रुपये जुर्माना वसूल किया। यही नहीं, रास्ते पर बिल्डिंग मटेरियल फेंकने वाले एक शख्स से 4,500 रुपये और दुकानों के सामने कचरे के ढेर लगाने वाले शहरियान से 3,000 रुपये, इस तरह से जुमला 1,02,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। 3 माह पहले अबरार कॉलोनी के साकिन एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर की बहू की मुश्तबा हालत में मौत हुई थी। इस मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद सातारा पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि बीड़ बाईपास रोड पर वाक़ अबरार कॉलोनी के साकिन एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की बहू की 3 माह पहले मुश्तबा हालत में मौत हुई थी। उस वक्त महलूक के ससुराल वालों ने ये कहते हुए सभी को गुमराह किया था कि उनकी बहू ने फांसी लेकर खुदकुशी की है, मगर महलूक खातून के मायके वालों की शिकायत पर सातारा पुलिस ने बेहता को खुदकुशी के लिए आमादा करने के पादाश में ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था, मगर इस महलूक खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 दिसंबर को क्राइम ब्रांच पुलिस को मौसूल हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इस खातून का गला दबाकर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने महलूक खातून के ससुर समीउद्दीन चिरागुद्दीन सिद्दीकी, शौहर अनीसुद्दीन सिद्दीकी, सास आयशा सिद्दीकी और देवर दानिश सिद्दीकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। दौलताबाद किले से आगे शोबे जंगलात की नर्सरी से करीब गुज़िश्ता शाम एक होंडा कार और 2 व्हीलर गाड़ी आमने सामने से टकरा गई। इस हादसे में 2 व्हीलर सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक एक होंडा कार खुलदाबाद से औरंगाबाद आ रही थी। इसी दौरान एक 2 व्हीलर गाड़ी औरंगाबाद से खुलदाबाद की तरफ जा रही थी कि दोनों ही गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जिसका सीधा पांव और सीधा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजश्री आड़े, पुलिस अमलदार अशोक शेड़के, शरद बच्छाव, राजेश लाठे, कैलाश जाधव, अब्दुल वड़स्कर और अंतेश्वर कामले जाए हादसे पर पहुंचे और राहगीरों की मदद से जख्मी 2 व्हीलर सवार को इलाज की गर्ज से दवाखाना भिजवाया।
یہ معاملہ دولت-آباد پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے. مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے. خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر. زرعی ترمیمی قوانین کی منسوخی کے مطالبے پر کسان تنظیموں کی جانب سے پکارے گئے بھارت بند میں شہر و اطراف کے کسان اور تاجر بھی ہوئے شامل. شہر و اطراف میں بند رہا 100% کامیاب. بھارت بند کے پیش نظر لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے شہر میں دکھائی دیا پولیس کا سخت بندوبست. جگہ جگہ تعینات تھے پولیس دستے. اعلیٰ افسران نے بھی کیا شہر کا گشت. اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے 38ویں یوم تاسیس پر گروارے اسٹیڈیم پر منعقد کیے گئے کھیل کے مقابلے. اسکولی طلباء اور کورونا واریئرز کا مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا پرتپاک استقبال. اور اے ایم سی کے یوم تاسیس پر کرانتی چوک پر نصب کیے جا رہے چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کے ماڈل کی رکھی گئی نمائش. عوامی نمائندوں اور عہدیداران نے باریکی سے کیا ماڈل کا مشاہدہ اور انتظامیہ کو دیے مفید مشورے. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.